पेरेंटिंग कोच की जरूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है और क्यों पड़ती है? पिक्चर परफेक्ट स्टोरी तो घर में निकल कर नहीं आ रही। आपकी बात अपने बच्चे के साथ नहीं बन रही, आपको अपने बच्चे का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा, तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में आप खुलकर बात कीजिए। बिफोर गोइंग टू अ पेरेंटिंग कोच, कुछ सेल्फ असेसमेंट्स बंदे की क्या होनी चाहिए? शादी हो गई है, अब बच्चे पैदा कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इस तरह से नहीं होता है। वी शुड हैव चिल्ड्रन इफ वी वांट टू हैव चिल्ड्रन। पेशेंस पेरेंट्स को नहीं, उनको भी क्विक सॉल्यूशंस चाहिए। आज के कॉन्टेक्स्ट में पेरेंटिंग कुछ बदल गई है, तो एक नए तरह का पेरेंटिंग स्टाइल उभर कर आ रहा है। हेलो स्मार्ट पेरेंट्स, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर नितिन, एक यंग लविंग फादर, 6 साल की बिटिया के प्यारे से पापा। पेरेंटिंग को लेकर आपके बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा कि आइए पेरेंटिंग की पाठशाला में ही मिल लेते हैं और इकट्ठे मिलकर कुछ यंग फादर्स के सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैम। एग्जैक्टली मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिलेटिंग टू पेरेंटिंग एंड मैं चाहता हूँ कि मैं उनको डिस्कस करूँ आपके साथ, बिकॉज जैसे आप एक पेरेंटिंग कोच हैं, बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट फ़ायदा क्या है पेरेंटिंग कोच का नहीं पता। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पेरेंटिंग एडवाइस किस जगह पे चाहिए है, कब चाहिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन जिससे मैं शुरू करूँगा वो ये है कि हम सबको दिखता है कि बहुत फैंसी फ़ोटोग्राफ्स लोग डालते हैं पेरेंटिंग की। एक बच्चे को घुमाने लेके जा रहे हैं, एक फरी डॉग्स के साथ खेल रहे हैं, नीट एंड क्लीन हाउस है, बहुत प्यार वाली फ़ोटोग्राफ्स होती हैं। तो पेरेंटिंग एक्चुअल में क्या ऐसी ही है? वेरी नाइस क्वेश्चन। पिक्चर्स को परफेक्ट बनाना हम ह्यूमन बीइंग्स का काम है। हम हर चीज़ परफेक्शन में देखना चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन और रियलिटी में फ़र्क होता है। पेरेंटिंग एक्चुअली ऐसे नहीं होती। पेरेंटिंग में ऐसे मौके आते हैं जिसमें आपस में चीखना चिल्लाना, डिफरेंसेस इन ओपिनियन, पेरेंट्स को गुस्सा भी चढ़ जाता है, बच्चों को भी गुस्सा चढ़ जाता है, रोना धोना, और कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि दीवार पे अपना सिर मार दें। एग्जैक्टली। पेरेंटिंग एक चैलेंज है और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्योंकि हम सब जर्नली सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देख के सोचते हैं कि ये सब अच्छा ही हो रहा है, सबके साथ अच्छा हो रहा है। और कई बार क्या होता है, हम सबको लगता है कि हम बिकॉज वो चीज़ अच्छी नहीं कर रहे तो हमारे अंदर एक बहुत गिल्ट है, तो हम उसे पोस्ट नहीं कर सकते, हम उसे बता नहीं सकते। बिकॉज बहुत टाइम पे आप शायद बेटर बता पाएंगे, बिकॉज आप इतने पेरेंट्स को रोज़ डील करते हैं एज अ प्रिंसिपल, है ना। इतने सारे स्टूडेंट्स की स्टोरी सुनते हैं कि क्या उनके घर में चल रहा है, पेरेंट्स उनको कैसे, उनका एक क्या कनेक्शन है ना, गुस्सा भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो आप जब इतने पेरेंट्स की स्टोरी सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि एज अ पेरेंट एक पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है और क्यों पड़ती है? तो मैं आपकी बात पहले तो यहाँ से उठाती हूँ कि आप कह रहे हो कि पेरेंटिंग गिल्ट, कि जब रियलिटी में पेरेंटिंग है एक चैलेंज की तरह, जहाँ पे बहुत सारे इमोशनल अपहीवल्स हैं, वो पिक्चर परफेक्ट स्टोरी तो घर में निकल कर नहीं आ रही। तो एज अ पेरेंट पेरेंटिंग गिल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली रियलिटी तो यही है। ठीक है, क्योंकि मैम हमने भी जो है हमें लगता है कि पेरेंटिंग इज़ लाइक कि हमने किसी अपने कलीग से सीख लिया, जिसका एक टीनेजर बच्चा हो रहा है, हमने देखा कि अच्छा आपने कैसे किया था, दैट इज़ व्हाट वी आर लर्निंग, है ना। हम नहीं कोशिश करते कि हम किसी से अपने पेरेंट्स के पास जाएं एडवाइस लेने। हमें लगता है वो एक ओल्ड स्कूल हो चुके हैं, शायद सबको एक ऐसा लगता है, या उन्हें लगता है कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं, अब हम उनसे पूछने जाएंगे कि आपने कैसे सीखा, है ना। हम इस चीज़ के अंदर बहुत एक हिच फील करते हैं। हमें लगता है कि हम एक अच्छे पेरेंट, अब बड़े हो गए हैं, पेरेंट बन गए हैं, हमें खुद इस चीज़ को देखना है। बट हम अपने चैलेंजेस के अंदर कई बार खुद दबना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो आप उस पर आपके क्या थॉट्स हैं कि मतलब कैसे हमें उभरना चाहिए, गिल्ट को कैसे हमें संभालना चाहिए और सब कुछ कैसे देखना चाहिए? मुश्किल नहीं है। हमको ये चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है कि पेरेंटिंग जो है हमारा और हमारे बच्चे का रिलेशनशिप है। पेरेंटिंग जो है हमारे फ्रेंड और उनके बच्चों का रिलेशनशिप नहीं है। पेरेंटिंग जो है हमारा और हमारे पेरेंट्स का भी रिलेशनशिप
नहीं है वो, क्योंकि वो टाइम्स फ़र्क थे, आज का टाइम फ़र्क है। तो हमें अपने बच्चे के साथ के रिलेशनशिप पे फोकस करना होगा, हमें इस चीज़ों पे फोकस करना होगा कि हमारा अपना प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्या हम ऐसे पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग हैं उसमें, ये कॉन्टेक्स्ट है। क्या हम ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो हमें अपने भी इंटरेस्ट और हॉबी को परस्यू करने का शौक है। क्या जो मदर है उसकी भी लाइफ ऐसी है जो वो बिजी है, वो उस कॉन्टेक्स्ट को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, बच्चे के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इंडिविजुअल हैं, हर बच्चा फ़र्क होता है। तो अगर हम अपने फ्रेंड्स के पेरेंटिंग स्टाइल से इन्फ्लुएंस होके वही कॉपी कर रहे हैं जो हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो हर बार वो सही नहीं होगा। तो अपने बच्चे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस के दौरान हमें अपने स्टाइल को इवॉल्व करना होगा, लेकिन एडवाइस भी ली जा सकती है। क्योंकि मैम जर्नली क्या है ना, एडवाइस हम हमेशा सोचते हैं कि शायद हम किसी से एडवाइस लेंगे तो हम जो है छोटे हो जाएंगे, हमें लगता है, या पता नहीं वो एडवाइस हमारे लिए हमें लेनी भी, हमें ये दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग, व्हेन इज़ द राइट स्टेज कि जब हमें लगे कि हमें एडवाइस लेनी चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे आपने बोला पेरेंटिंग के अंदर चीखना चिल्लाना बहुत सारी चीज़ें भी होती है ना, हर एक टेम्परामेंट से हम सारे गुजर रहे होते हैं, बट कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा। हम किस स्टेज पे आके हमें लगेगा कि अब हमें एक एडवाइस लेनी चाहिए, कहाँ वो ऐसी प्रॉब्लमेटिक आपको लगता है कि एक पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत होनी चाहिए? पेरेंटिंग एक नेचुरल प्रोसेस तो होता ही है, इसलिए ज़रूरत है हर नेचुरल प्रोसेस की तरह पेरेंटिंग को उभरने देने का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मिनट टू मिनट एडवाइस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी पेरेंटिंग एबिलिटी कैपेबिलिटी को इवॉल्व होने के लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, बट एट द सेम टाइम जब आपको लगे कि आपकी बात अपने बच्चे के साथ नहीं बन रही, तब एडवाइस ले लीजिए। और आपको क्या लगता है कि जैसे अगर हम किसी पेरेंटिंग कोच से एडवाइस लेते हैं, है ना, तो उससे किस बारे में बात करना शुरू करें? हम अपनी कन्वर्सेशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार क्या होता है, जब हम किसी कोच से बात कर रहे होते हैं, हम सिर्फ अपनी बातें बता रहे होते हैं, हम नहीं बता रहे होते कि बच्चा क्या चाह रहा है या किस अराउंड क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे किस कन्वर्सेशन को हमें उनसे करना चाहिए? क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें उन्हें बताना ज़रूरी है, और वो कैसे उस इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर हमें हेल्प आउट कर सकते हैं? ठीक है, आपने बहुत अच्छा और बहुत गहरा सवाल पूछा है, वेरी वेरी स्पेसिफिक। बातचीत, आप अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम उस समय परेशान कर रही है वहीं से शुरू कर दीजिए। पेरेंटिंग को लेकर अगर हम उसको एक प्रॉब्लम की तरह वर्ड करेंगे तो हमें वहाँ गिल्ट आ जाता है। हमें लगता है कि शायद ये चीज़ हमारे लिए ही प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। इन अ वे हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। बट एक चीज़ की रियलाइजेशन ज़रूर रखिए, जो पेरेंटिंग कोच है, जैसे कि इवन मुझे बहुत सारे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है, उनसे बातचीत करने का एक्सपीरियंस है। दैट्स वाई आई नो फॉर श्योर कि पेरेंटिंग स्ट्रगल जो है आइसोलेटेड नहीं है, सभी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। राइट। तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में आप खुलकर बात कीजिए। ऐसे कौन से आपके रिएक्शंस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, आपको उस वजह से शायद गिल्ट महसूस हो रहा है, या फिर आपको अपने बच्चे का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जो चीज़ एक नेचुरल वे में आपको नहीं समझ में आ रही, आप उससे उसके बारे में बात कीजिए एंड ओपनली शेयर कीजिए और पूछ लीजिए कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने ठीक किया, क्या और भी कोई तरीका है। इस तरह से आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैम जर्नली क्या है, आपको आप एज ए पेरेंट खुद भी एक पेरेंट रहे हो, है ना, एक खुद एक प्रिंसिपल भी हो जो बहुत सारे पेरेंट्स के साथ डील कर रहा है ना। कई जगह पे बिफोर गोइंग टू अ पेरेंटिंग कोच कुछ सेल्फ असेसमेंट्स बंदे की क्या होनी चाहिए, कि मुझे क्या चीज़ों पे अपना चेक लगाना चाहिए कि हाँ अब जो है मुझे लग रहा है कि मुझे अब इसके बाद किसी की आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत है बिफोर एनालाइजिंग माई सेल्फ। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम बाहर की हेल्प भी नहीं लेना चाहते और हम खुद भी खुद को एनालाइज नहीं करना चाहते, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सिर्फ अपने आप को हम पोर्ट्रे नहीं कर रहे होते हम परफेक्ट हैं, बट मन में मैं मान के बैठे होते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट पेरेंट हैं। मैंने ये चीज़ बच्चे को बोल दिया नहीं करने के लिए बिकॉज
मुझे शायद मेरे पापा ने बोला था ये नहीं करनी, बट हम नहीं समझते, है ना। तो कुछ सेल्फ चेक्स क्या होने चाहिए बिफोर गोइंग टू आउटसाइड एडवाइस? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो जब हमें लगता है कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो अब हम एडवाइस लेने जाएंगे तो हमें जज किया जाएगा दैट वी आर नॉट गुड पेरेंट्स, या फिर हमें आता ही नहीं, आता ही नहीं, एग्जैक्टली। ये वाली फीलिंग हमको होती है। तो यहाँ पर सेल्फ चेक क्या लगता है, उससे पहले मैं एक अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी। 30 साल से मैं टीचर हूँ, प्रिंसिपल भी हूँ, एग्जैक्टली। 2 बेटियां हैं मेरी, हाँ। बड़ी हो चुकी है, उनकी शादी भी हो गई है। हाँ। जब वो छोटी थी मुझे तब भी पेरेंटिंग स्ट्रगल्स आते थे, और आज के टाइम में भी स्ट्रगल आते हैं कभी कभी पेरेंटिंग के। अब कौन सा स्ट्रगल आते हैं मैम? मतलब क्योंकि पेरेंटिंग की जर्नी चलती रहती है, बच्चों की शादी हो गई उसके बाद भी चलती रहती है। तो कभी कभी मुझे भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में मुझे रियली इमीडिएट आंसर नहीं मिलता, मुझे ढूंढना पड़ता है, तो वहाँ मुझे स्ट्रगल आता है। तो जब मुझे स्ट्रगल आता है तो आज की तारीख में मैं भी एडवाइस देने जाती हूँ, लेकिन एडवाइस तब लीजिए जब आपको लगे कि आपका और आपके बच्चे का जो एक इमोशनल कनेक्ट है वो कहीं ब्रेक हो रहा है। जब आपको आपके बच्चे की बात नहीं समझ में आ रही, या आपके बच्चे को आपकी बात नहीं समझ में आ रही, when there is a loss of connection, उस समय एडवाइस देने की ज़रूरत है। वही चेक आपको अपने ऊपर लगाना है। ओके, सो बेसिकली आपके कहने का मतलब है पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद की असेसमेंट करो, छोटे छोटे चेक लगाओ, एंड जब आपको लगे कि हाँ अब दिस इज मेरा एक कनेक्शन फिर भी मेरी रीट्राइज के बाद भी नहीं बन रहा है, तो आई शुड गो टू एन एक्सपर्ट, है ना। Correct. जिसने शायद बहुत लोगों को बहुत सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को समझ के एक एडवाइस दी होगी, है ना। तो उस बंदे ने एक एक्सपर्ट एडवाइस इसलिए दी है बिकॉज वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। Correct. हम लोग बहुत फेयर करते हैं, कई बार हमें लगता है यार पेरेंटिंग के लिए भी कोई कोच चाहिए, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच कम्स नेचुरल टू एवरीवन, है ना। बट हम ये भूल जाते हैं कई बार कि टाइम हैज चेंज्ड, हम हर एक चीज़ के लिए एक कोच ढूंढ रहे हैं, है ना। हर एक चीज़ सीखने के लिए एक कोच ढूंढ रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए एक एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं। चाहे हम छोटे से छोटा एक जो सोशल मीडिया अकाउंट हम खुद चला सकते हैं उसके लिए भी एक एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं। हर एक चीज़ हमें चाहिए कि बेटर हो। सो सेम वे मुझे लगता है शायद हमें लग रहा है कि पेरेंटिंग कोच की नीड इसलिए बिकॉज हमें उसे भी बेटर करना है ना। तो आपको ये लगता है कि जब हम यंग पेरेंट्स को एक कुछ एडवाइस इस अकॉर्डिंग भी दें कि अपने बच्चों के साथ सेल्फ कनेक्शन तो बनाओ, बट इट्स ऑल्सो गुड कि अगर आप आउटसाइड एडवाइस की भी वैल्यू करो, बिकॉज वो एक एक्सपर्ट एडवाइस है, ओवर द पीरियड किसी एक्सपीरियंस की एडवाइस है, इट्स नॉट जस्ट समथिंग रैंडम। करेक्ट है ना। यस, एक्सपीरियंस से जो एडवाइस निकल कर आती है वो वैल्यूएबल तो होती ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि एडवाइस को लेके अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके उसके रिजल्ट्स को देखना ये भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं आपको आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, एक सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि एवरीबडी शुड हैव चिल्ड्रन। एग्जैक्टली, ये भी है। जैसे वो उनकी शादी होती है दे लाइक कि भाई सो दिस इज अ रॉन्ग काइंड ऑफ अ प्रेशर। एग्जैक्टली। मतलब ठीक है, वी शुड हैव चिल्ड्रन इफ वी वांट टू हैव चिल्ड्रन। इफ वी डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन और आगे लगता है कि हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो वी शुड नॉट हैव चिल्ड्रन। और अगर कभी कभी बड़ों की ये भी एडवाइस आती है कि शादी हो गई है अब बच्चे पैदा कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एग्जैक्टली। तो इस तरह से नहीं होता है। पेरेंटिंग रेडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पेरेंटिंग रेडीनेस के बावजूद भी आपको कभी कभी एडवाइस लेनी पड़ सकती है, बट यू हैव टू टेस्ट कि वो एडवाइस आपकी सिचुएशन में काम कर रही है या नहीं कर रही। आपकी प्रेजेंस, आपकी एंगेजमेंट उस एडवाइस में भी ज़रूरी है। मैं तो यूँ कहूँगी कि एडवाइस लेना शायद यंग पेरेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल QSS का ज़माना है, पेशेंस पेरेंट्स में भी कम है। exactly. उनको भी क्विक सॉल्यूशंस चाहिए। Right. तो क्विक सॉल्यूशंस लेने के लिए व्हाई नॉट गो टू द पेरेंटिंग एक्सपर्ट जिनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। सही बात तो है। यंग पेरेंट्स की भी लाइफ आसान हो सकती है। यस, एग्जैक्टली। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। और मैम जैसे कि अब हम आपने बहुत सही चीज़ बोली कि एक तो पेरेंट्स आज की डेट में वही क्विक सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं हर एक चीज़ के, है ना, और पेशेंस अब में बहुत कम हो गई है ना।
सब बिजी भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जहाँ पे शायद हम सब अपने पेरेंट्स की जब बैठ के बात सुनते हैं तो वो कहते थे कि हम सब 5 बजे घर आ जाते थे, देयर यूज्ड टू बी टाइम, इकट्ठे बैठ के खाते पीते थे, है ना। अब 8-8 9-9 बजे घर पहुंच रहे हैं, है ना, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं। बच्चा खेल के आया है, वो अपना एंजॉय करना चाह रहा है, हम उसको प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाते। तो आपको कई बार लगता है कि पेरेंटिंग प्रॉब्लम इसलिए होनी भी शुरू इसलिए हुई है क्योंकि हम बिजी ज़्यादा हो गए हैं या हम ऑक्यूपाइड ज़्यादा हैं, और उस वजह से हम एक बेसिक हम जैसे आपने बोला सोसाइटल प्रेशर में बच्चा तो पैदा कर रहे हैं, बट ये नहीं सोच रहे कि दैट इज़ ऑल्सो अ बिगर प्रोजेक्ट जिसको हमें साथ लेके चलना है और उसको भी टाइम देना है। तो जब आपके पास ऐसे यंग पेरेंट्स आते हैं जो स्कूल में टॉडलर्स को डालने आते हैं या उसमें फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग एजेस में आते हैं, तो वो कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि मैम इनको क्या आगे सिलेक्ट कराना है या उनके लाइफ के बारे में कैसा रहेगा, स्कूल के और क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उन्हें कभी उनसे बैठ के बात करके उन्हें ये सजेशंस देते हो कि हाँ आप थोड़ा ठहर के आराम से इसके साथ चलो एंड द चाइल्ड विल ग्रो लाइक दैट, है ना, डोंट रश ऑन इट। तो कभी ऐसा होता है आपके साथ? बहुत बार होता है। एक बच्चे की ग्रोथ नेचुरल है, इस तरफ ध्यान पेरेंट्स का बार बार ले जाना ही पड़ता है। Exactly. क्योंकि यंग पेरेंट्स हैं, दे आर आई मीन दे रियली वर्किंग हार्ड एंड पेशेंस उनमें है नहीं, इमोशनल रेजिलियंस भी नहीं है। बच्चे को बुरा लगा नहीं, पेरेंट्स को भी बुरा लग जाता है। तो पेरेंटिंग एज अ नेचुरल प्रोसेस, इस तरफ उनका ध्यान तो हम बार बार लेकर जाते ही हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी जानना ज़रूरी है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में पेरेंटिंग कुछ बदल गई है। मैं नहीं कहूँगी कि बिगड़ी है, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि और बाकी चीज़ों के की तरह पेरेंटिंग भी बदल गई है, क्योंकि बच्चे भी फ़र्क हैं, राइट, बच्चे भी तो डिफरेंट हैं। अगर हम सोचें सुपर कि एक्टिव बच्चे हो रहे हैं हाँ, आजकल। अगर हम सोचें कि जिस तरह से आपका बचपन गुजरा, हाँ। तो आपकी बिटिया का बचपन भी उस तरह से गुजर रहा है तो नहीं होगा। गुजर। और बच्चा भी सही फर्क बात है, बच्चे भी फर्क हैं। दे आर आई मीन आई रियली कांट से, बट यस उनके ब्रेन में भी चेंज आ गया, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स वो भी बदल चुकी है। तो एक नए तरह का पेरेंटिंग स्टाइल उभर कर आ रहा है। जो चीज़ नहीं बदली है वो नीड फॉर एन इमोशनल कनेक्ट विद योर चाइल्ड, वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आसपास की बाकी सारी चीज़ें बदल गई हैं, नेचुरल प्रोसेस है, इस तरफ ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा। सही बात है मैम, बिकॉज जैसे मैं किसी से भी थोड़े दिन पहले कन्वर्सेशन कर रहा था, तो ऐसे ही जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत है, तो मुझे भी किसी ने बोला कि क्या पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत होती है। तो मेरा उस पर कुछ एक, आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उस चीज़ पे, उस क्वेश्चन पे, मेरा उस पर एक सेम आंसर था कि पहले क्या था, पहले लोगों के पास शायद टाइम था और बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे शायद 4-4 बच्चे भी होते थे एंड मोर देन दैट भी होते थे, अगर हम अपने पापा के और वाले टाइम पे चले जाएं, तो बच्चों पे कंसंट्रेशन जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। नाउ एक तो अब एक लिमिटेड हो गया, कोई देयर इज़ मोर लाइक कि कोई एक बच्चा कर रहा है या मैक्स टू मैक्स 2 कर रहा है, तो दे आर मोर कंसंट्रेटेड कि मुझे जो इसको करना है मुझे परफेक्ट तरीके से रेडी करना है। अदरवाइज भी है जहाँ कुछ टाइम नहीं दे पा रहे, कहीं ऐसे भी हैं जहाँ पे उनको लगता है मुझे इस परफेक्ट प्रोजेक्ट को परफेक्ट करना है, राइट। तो वो उसके हर एक चीज़ पे है कि ये इस एज में ये कर ले, इस एज में ये कर ले, लुकिंग एट कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं, है ना, मेरा बच्चा भी जिमनास्टिक कर ले, स्विमिंग कर ले, एक्स कर ले, वाई कर ले, गिविंग देम ऑल द ऑप्शंस, है ना। तो इस जगह पे मतलब जब हम ये चीज़ देख रहे हैं और ये चीज़ की बात कर रहे हैं, तो तब मैंने यही आंसर दिया कि शायद अब जब उनके पास एक बच्चा है तो वो चाहते हैं वो परफेक्ट हो, तो दे नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस ऑन दैट ऑल्सो। तो आप मुझे बताओ, इज दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट जिस वजह से लोग आजकल ज़्यादा पेरेंटिंग कोच की तरफ जा रहे हैं? एक्चुअली देखा जाए तो पहले तो 8 बच्चे भी होते थे, 3 बच्चे भी होते थे, बहुत सारी ऐसी जो शेयरिंग वाली बातें हैं वो बच्चे खुद ब खुद सीख जाते थे। हाँ। बट ये भी चीज़ का ध्यान दीजिए ना कि उस समय पेरेंट्स के पास टाइम भी ज़्यादा था, लाइफ वॉज एक्चुअली नॉट दैट बिजी, राइट। तो पर चाइल्ड आप कितनी अटेंशन दे पा रहे हो, शायद वो टाइम नहीं बदला है। जो बदल गया है वो जब आपकी एक्सपेक्टेशन 3 या 4 बच्चों में बट गई, आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक ही बच्चे से हो गई अब, तो अब एक्सपेक्टेशन तो भी वो ज़्यादा हो गई, प्रेशर भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, राइट। तो उसके लिए फिर आप गाइडेंस आप लेना चाहते हैं, और गाइडेंस लेने में बिल्कुल हर्ज नहीं है।
बिल्कुल भी हर्ज नहीं है, पर गाइडेंस के बाद उस गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी एंगेजमेंट जरूर चाहिए। राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका इमोशनल कनेक्शन आपके बच्चे के साथ है। यू कैन टेक एन एडवाइस, बट आप उससे कैसे अपने रिलेशनशिप को नरिश कर रहे हो वो तो आपके ऊपर है, सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? तो आप जिस तरह से बात कर रहे हो कि पेरेंटिंग एडवाइस, मैंने देखा है एज अ प्रिंसिपल कि मुझे लगता है कि पेरेंटिंग एडवाइस लेके यंग पेरेंट्स अपने बच्चों को जिस तरह से पालेंगे उससे बच्चे जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पेरेंटिंग एडवाइस लेना इतना मुश्किल क्यों है, ये सवाल मैं आपसे करती हूँ। पेरेंटिंग एडवाइस लेना शायद मैं मुझे लगता है मुश्किल इसीलिए बिकॉज हम सब ना जिस इरा में बड़े हो रहे हैं, हमें लगता है एक तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद से करने के उसमें आ चुके हैं ना, टेक फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमें लगता है 2 मिनट में हमने चैट जीपीटी किया, गूगल किया, ये बच्चे को कौन सी दवाई देनी है दे दी। इवन वी डोंट इवन वांट टू गो टू द डॉक्टर, है ना? आधी चीज़ें तो हमें लगता है यार हम खुद परफेक्ट है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हम जब फंसते हैं तब हमें नीड लगती है कि अब हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ फंसने के ऊपर जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम इस चीज़ को पहले से अगर ठीक कर सकते हैं तो हम कोशिश करें, है ना? हम हमेशा क्विक फिक्स ढूंढते हैं, जैसा आपने बोला हम सब हरी में हैं, क्विक फिक्स ढूंढा, सॉल्व करा, आगे चले गए, बिकॉज टाइम नहीं है। अब हमें नहीं लगता कि यार कि हम उसको किसी जगह पे लेके जाएं, चेकअप कराएं, ये कराएं, वो कराएं, नॉट दैट, है ना? और दूसरा चीज़ क्या हो गई है, शायद मुझे ये लगता है कि हम सब जैसे एक दूसरे से बहुत जल्दी सर्कल बना के सीखना शुरू हो गए हैं। हम एज ए स्कूल में भी 4 बच्चों के पेरेंट्स हैं, है ना? तो हम सब क्या होता है, अच्छा यार ये चीज़ इससे ली, इसने अच्छी करी है, ये चीज़ उससे ली, विच इज़ गुड ऑल्सो, आप पेयर से सीख रहे हो, अच्छी बात है। बट हम ये कन्फ्यूजन में हमेशा रह जाते हैं कि जो है शायद उसके घर के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे, मेरे डिफरेंट होंगे, मेरी फैसिलिटीज़ कुछ डिफरेंट होंगी, उसकी फैसिलिटीज़ कुछ डिफरेंट होंगी, और बच्चा अलग अलग तरीके से नरिश करेगा। बट हम यहाँ पे हम गलती कर देते हैं कि हम सबसे लेके अपने चीज़ में फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब वो चीज़ ख़राब होती है तो हमें लगता है कि बस अब हम एक इमोशनल उसमें आ चुके हैं, ट्रॉमा में सॉर्ट ऑफ, जैसे बहुत सारे पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन बहुत अच्छे नहीं होते एट टाइम, है ना? तो शायद हम सिर्फ एक गिल्ट के कारण नहीं पूछ पाते, एक शर्म के कारण आगे नहीं जा सकते, हमें लगता है कि हम बैड पेरेंट बन जाएंगे, है ना? अगर हम अपने शायद एग्जैक्ट मुझे ये भी लगता है शायद अगर मम्मी पापा से पूछने जाएंगे तो कहेंगे तुम्हें ये नहीं पता हमने 4 पाल लिए तुमसे एक नहीं संभल रहा है ना? दिस इज अ वेरी एक नॉर्मल लाइन जो हर एक पेरेंट के सामने से आती है। अगर आप उन्हें कहोगे कि अच्छा ये कैसे होगा, तो अब कई जगह पे उनको भी हम उनसे भी वो डरते हैं कि नहीं यार क्या पूछेंगे, तो विल सॉल्व इट एनी हाउ। बट हम नहीं सोचते कि जो है इसको सॉल्व भी करना चाहिए, तो वो गिल्ट के कारण या सब ऐसा ही होता है सोच के हम उसे छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है शायद वो प्रॉब्लम है एज यंग पेरेंट्स की, जो कि गलत है और जिसको बेटर करना चाहिए। जहाँ एडवाइस की ज़रूरत है, जैसे हम किसी भी एक डॉक्टर के पास एडवाइस लेने जा रहे हैं, किसी के पास भी लेने जा रहे हैं, इफ़ यू थिंक कि अगर एक इमोशनल ट्रॉमा में आपका बच्चा कहीं पे भी एक कनेक्शन नहीं बन रहा है या बहुत ज़्यादा आपस में क्लैशेस हो रहे हैं, वो नहीं एक हेल्दी जोन आ रहा है, तो बेटर है उसको आप एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करो, उन चीज़ों को फिक्स करो एंड स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, एक नए तरीके से शुरू करो, सो दैट एक एक्सपर्ट आपको एक गाइडेंस देगा कि ये चीज़ें करो या ये चीज़ें नहीं करो, बिकॉज उसने शायद 100 बच्चों को देखा है, आप एक अकेले एक बच्चे पे काम कर रहे हो, उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उसके पास पेरेंट्स आके बात करते हैं कि मेरा बच्चा लेट्स से एडोलेसेंट स्टेज में क्या कर रहा है, टीनेज में क्या कर रहा है, टॉडलर में क्या कर रहा है, एंड वो जर्नी आपने अभी देखनी है। आप तो उस जर्नी से गए नहीं, आप पहले से प्री डिसाइसिव हो रखे हो कि मेरे बच्चे को मैं ये कराऊंगा, क्या वो उसके लिए ज़रूरी है? इज द योर चाइल्ड रेडी फॉर दैट? नहीं पता। बट आप सोसाइटल प्रेशर में अगेन, वो स्विमिंग कर रहा है, बच्चे को स्विमिंग भेज दो, वो ये कर रहा है, बच्चे को ये दे दो। अच्छा, पहले आई ऑल्सो थिंक कि क्या होता था शायद हमारे पेरेंट्स ने जो उनके पास बेस्ट था उन्होंने उस अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करी, हर एक पेरेंट कोशिश करता है ना। शायद अब ऑप्शंस बढ़ गए हैं और ईज ऑफ एक्सेस हो चुका है। शायद अगर जो मेरे पेरेंट्स के लिए उस टाइम पे बेस्ट स्कूल था, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे उस स्कूल में डाला, आज मेरे अकॉर्डिंग जो होगा मैं अपने बच्चे को उसके अकॉर्डिंग डालूंगा। सो हर एक पेरेंट अच्छा ज़रूर करता है, द डिफरेंस इज कि टाइम के साथ ऑप्शंस खुलते जाते हैं, और वो जब वो ऑप्शंस खुलते जाते हैं तो हर एक किसी को लगता है कि यार मेरे एरा में मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैं सारे के सारे ऑप्शंस ग्रैब करके अपने बच्चे को दे दूँ, है ना।
विच गोज गुड ऑल्सो एट टाइम्स, गोज बैड ऑल्सो एट टाइम्स. तो एक वो भी एक सिनारियो होता है आपके पास. तो खैर जब हर एक एज ग्रुप के बच्चे स्कूल में आते होंगे तो डिफरेंट पेरेंट्स मस्ट बी हैविंग डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, है ना. तो आप कैसे डील करते हो इन सारे क्वेश्चंस के साथ, भी कैसे डील करते हो कि बच्चे को कब मैम क्या कराना है, कब एक्स्ट्रा करिकुलर के एक्टिविटी में डालना चाहिए, मैम मेरा बच्चा शाइन कैसे करेगा एंड ऑल दैट. Parenting is a very, very personal and human emotion. ये चीज़ तो तय है ना. कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको नहीं सॉल्व कर सकती. ये भी चीज़ एग्जैक्टली तय है. अब जब पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स जो आते हैं तो जल्दी में हैं जो जल्दी में जो थोड़े जल्दी में है, जो यंग पेरेंट्स वो आते हैं एंड उनकी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा शाइन करे. राइट. तो उनकी बात को पूरी तरह से सुनकर फिर केस टू केस आप उसकी सॉल्यूशन उन्हें दे सकते हैं. क्योंकि उनकी जल्दी और उनके कंसर्न को सुनना बहुत ज़रूरी है. आपकी बात तभी सुनी जाएगी अगर किसी को जब ये लगेगा कि उनकी बात आपने अच्छे से सुनी. एग्जैक्टली मतलब प्रॉब्लम को समझा है. वो इम्पोर्टेंट है. मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इस कॉन्वर्सेशन को ऑनगोइंग रखने से सॉल्यूशंस अपने आप निकल आती हैं. और जिस तरह से आजकल के बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, यंग पेरेंट्स भी बहुत जल्दी सीखते हैं. सिर्फ उस तरफ ध्यान देना और उसके बारे में बातचीत करना सही तरीके से, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं. राइट. वहाँ से सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं. थैंक यू नितिन. आपसे बात करके मुझे न्यू एज पेरेंट्स के थॉट्स के बारे में बहुत कुछ पता लगा. आप कैसे सोचते हैं, पेरेंट्स बच्चों से क्या चाहते हैं और उनके क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, क्या थॉट प्रोसेसेस हैं, और पेरेंटिंग एडवाइस लेने में जो झिझक है उसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट नितिन. लाइकवाइज मैम, थैंक यू सो मच. एंड मुझे लगता है शायद इस पॉडकास्ट से बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि क्लियर होंगे, बिकॉज शायद यंग पेरेंट्स को कभी नहीं लगता कि हमें ज़रूरत है ना. तो वो एक बहुत बड़ा एक जो उनके माइंड में एक क्वेश्चन था वो शायद आज क्लियर होगा, बिकॉज बहुत सारे सोचते हैं, बट मैं इसको क्लियर करना चाहता था. मेरे जो ये क्वेश्चंस थे ये उन्हीं पेरेंट्स के क्वेश्चंस थे. एंड आई वुड लाइक कि और भी जितने लोग हैं सारे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डालें जो भी पेरेंटिंग से रिलेटेड है. अगर आपकी जो भी एडवाइस आपको चाहिए, मैम द परफेक्ट पर्सन टू सॉल्व इट, वो सारे आपको आंसर्स कमेंट में दे पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इश्यूज चल रहे हैं. एंड यू विल गेट द बेस्ट एडवाइस, बिकॉज ऑलरेडी वो इतने सारे बच्चों को जो है रोज़ देख रहे हैं, रोज़ उनकी जर्नी में पार्ट बने हैं सिंस सो मैनी ईयर्स, एंड उनको एक बहुत इन डेप्थ एक्सपीरियंस है. तो मैम थैंक यू सो मच. मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था आपसे सारे क्वेश्चंस के आंसर लेना, बिकॉज एज आपने बोला एक न्यू एज पेरेंट मेरे भी ये क्वेश्चन था कि क्या पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत है, तो मुझे आंसर मिल गया. थैंक यू नितिन.